हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में रखता है परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन है मेरे प्रियो वो ये है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 34 पद कहता है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। दिया जब तेरी आंख, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें उन बातों से आगाह करता है, उन बातों को सिखाता है जो अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि तेरे शरीर का दिया कौन सा है? हमारे शरीर का दिया क्या है? हमारी आंख है। क्योंकि आंखों के द्वारा जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और फिर हमारे दिमाग में चलता है और फिर ये सब चीजें जो होती हैं वो काम करने लगती हैं। और जब तेरी आंख निर्मल है, यानी तेरी जो आंख शुद्ध है या आंख तेरी साफ है, प्रेज द लॉर्ड, तो प्रभु का वचन कहता है कि तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? उजियाला होगा। तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा होगा। हालेलुया, अंधेरा होगा। तो शरीर का जो दिया है वो मेरी और आपकी आंख है। यदि मेरी और आपकी आंखें शुद्ध होंगी या शुद्ध चीजों को देखेंगी तो मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी बातचीत, मेरा उठना बैठना, मेरा सोचना सब अलग होगा और सब पवित्र होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जब मेरी आंख ही बुरी होगी, वचन कहता है जब मेरी आंख ही बुरी होगी तो मेरा जो सारा शरीर है, यानी जो मेरा मस्तिष्क है, मेरे जो दिमाग है और मेरा जो शरीर है, वो उसमें सब में क्या होगा? सब में गलत रिएक्शन होने लगेंगे और अंधियारा हो जाएगा। इस कारण वो उजाले जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा है। और मेरे प्रिय, हमारे जीवन के द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आंखें जो है निर्मल होनी चाहिए। जैसे मैंने बताता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 33 पद, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 33 पद कहता है, परंतु मैं डरता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पौलुस क्या कहते हैं? मैं डरता हूँ। क्या करता हूँ? मैं डरता हूँ। वैसे वो किसी से नहीं डरता, लेकिन यहां पर कहता है कि मेरे और आपका ईमान ना बिगाड़ दे, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, हालेलुया, जैसे सांप ने चतुराई से हव्वा को बहका दिया था, हालेलुया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। हालेलुया। वो कहता है, पौलुस कहते हैं, मैं डरता हूं तुम्हारे लिए इस बात के लिए कि जिस प्रकार ने सांप ने बड़ी चतुराई से बड़े शब्दों को तोड़ मरोड़ के, परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ के उसने क्या कर दिया? चतुराई से हव्वा को बहका दिया। और आज बहकाने के कारण से क्या हुआ कि इस दुनिया में क्या हुआ? गुनाह आ गया। वो कहता है, पौलुस कहते, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मन जो सीधा है, तुम्हारा मन जो पवित्र है, जो अच्छा है, जो बिल्कुल शुद्ध है और जैसा मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं वो भ्रष्ट है। हमारा जीवन किसके साथ? पवित्रता के साथ होना चाहिए, मसीह यीशु के साथ, सिधाई से सच्चा और पवित्र होना चाहिए। और वो कहता है कहीं हमारा मन जो है भ्रष्ट ना किया जाए। क्या ना किया जाए? भ्रष्ट ना किया जाए, भ्रष्ट ना कर दिए जाए। और वचन हमें बताता है, प्रभु के कलाम हमको बताता है, यिर्मयाह के नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 21 पद कहता है, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, वो क्या कहता है? हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो। आज हम देखते हैं ना, हमें मालूम पड़ जाता है हमारा बच्चा गलत राह पे चल रहा है, हमारा बच्चा गलत राह पे चल रहा, फिर भी हम उसकी ओर से आंखें मोड़ लेते हैं और कह देते हैं, अरे नहीं, वो बहुत अच्छे, हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। सब कुछ हम जानते हैं,
लेकिन फिर भी हम बातों को छुपाते हैं। संसार के हम बहुत से ऐसे कार्य जो कि हमें नहीं करने चाहिए, हम देखते हैं कि उसके अंदर गुनाह है, उसके अंदर पाप है, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम क्या कर देते हैं? हम परमेश्वर की बातों को अनसुना कर देते हैं, परमेश्वर की बातों को अनसुना कर देते हैं और हम उसको अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया। और दाऊद राजा भी कहते हैं, इसलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया। यानी कि जब मैं और आप हठी हो जाते हैं, जब मैं और आप बड़े ढीठ हो जाते हैं, तो कहता है मैंने तुम्हारे मन पे छोड़ दिया। और ऐसे ही वचन बताता है रोमियो उसका पहला अध्याय 28 जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन को छोड़ दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर भी अब मनुष्य के निकम्मी बातों को सोच के, निकम्मेपन को जानकर उसे छोड़ देता और वह अपनी युक्ति के अनुसार चले। और वो फिर मनुष्य क्या होता है? अपनी सोच विचार से चलता है। जब देखते कि बहुत से लोगों के पास कर्जा बहुत हो गया, उन्हें सब कुछ मालूम है कि हम इसको नहीं दे सकते हैं, या हम ऐसा करते हैं, या हम कैसे करेंगे, लेकिन उनके पास इतना जबरदस्त कर्जा चढ़ा हुआ है। तो मेरे प्रिय, ये सब कुछ जानते हुए भी हम गलत काम को अपने मन पर छोड़ दे। मन कहता है अरे कोई बात नहीं, ले लो, क्या परेशानी हो, दे देंगे। मरकुस का वचन, मरकुस समाचार में भी खुदा का कलाम बताता है, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। मनुष्य जो है समय की चोरी करता है, मनुष्य जो है पैसे की चोरी करता है, परमेश्वर की। तो ये सब चीजें हमें बड़ी देखनी है। वो कहता है हत्या ना करना, पर स्त्री गमन ना करना, पराई स्त्री को बहन समझना, बेटी समझना, लेकिन उसको उसके साथ कोई गलत संबंध ना करना। कहता है लोभ ना करना। आज मनुष्य बड़ा लोभी है, परिवार के लोगों की, अपने लोगों की, सबकी चीजों को हड़पना चाहता है। ये और दुष्टता तो मनुष्य के अंदर शैतान की तरह बसी हुई है दुष्टता। और वो दुष्टता ये है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे व्यवहार में हो, किसी भी बात में हो। और कुदृष्टि, आज मनुष्य अपनी कुदृष्टि का उपयोग बहुत कर रहा है। उसकी आंखें बहुत खराब हैं। निश्चित वो उसके संबंध लोगों से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। निंदा करना, अभिमान करना और मुक्ता निकलती है। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि इसलिए वे देखते हुए देखें और ना, और उन्हें सुझाई ना पड़े। देखते हुए देखें पर उनको समझ ना आए, और सुनते हुए सुने और ना समझे। ऐसा ना हो कि मन फिर आए और वो क्षमा प्राप्त करें। यानी जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको तो सजा होनी ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रेरितों का काम में हम देख सकते हैं, खुदा का कलाम बताता है वो प्रतिदिन, यानी कि चेले और लोग मिलकर के प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। क्या करते थे? घर घर रोटी तोड़ते थे और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते। वहां कोई चीज अलग नहीं थी, वो सब बेचा जाता था और वहां लाया जाता था, उनके पैरों में रखा जाता था, ताकि वो लोग क्या करें? ताकि उसका उपयोग कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हे सेवकों, यानी मैं और आप जो किसी में सेवक हैं, जो शरीर के अनुसार हमारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करना। क्या करना? सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करना। और मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आज हम अपने अधिकारी को प्रसन्न करना चाहते हैं। आज हमारा काम ही यही है कि हम अपने अधिकारियों को क्या करें? प्रसन्न करें। परमेश्वर की चिंता नहीं है। परमेश्वर खुश हो या ना हो, कोई लेना देना नहीं है। खुदा का काम से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं मन की सिधाई, और हम के लोगों को खुश करने वाले बनिए। हमें क्या करना है? मन की सिधाई से
परमेश्वर के भय में होते हुए चलते रहना चाहिए। लोभी जन जो है धन प्राप्त करने में क्या करता, उतावली करता और नहीं जानता कि वो घटी में रहेगा। हम देखते अब्राहम के साथ उनका भतीजा रहता था लूत। क्या करा लूत ने कहा, बड़ा चालाकी दिखाई, और लूत ने ये चालाकी दिखाई कि चलो अब मैं ये तराई का स्थान ले लेता हूं। उसने इब्राहिम साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो तुम पहले चुनाव करो। उसने क्या चुना? उसने चुना सदोम और अमोरा, तराई का स्थान चुना। और उसका क्या हुआ कि उसका सत्यानाश हो गया, उसका परिवार बर्बाद हो गया। यशाया नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 पद कहता है, तो इन लोगों के मन को क्या कर दिया है, पर शैतान ने उनके मन को मोटा कर दिया है और उनके कानों को भारी कर दिया। भारी का मतलब यह है कि वो पूरी रीति से शैतान के कब्जे में, और उनकी आंखें बंद कर दी हैं। उसने परमेश्वर की बातों पर ना ध्यान दो, परमेश्वर के वचन को ना पढ़ो, परमेश्वर की संगति में ना चलो। और अगर वो पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो शैतान जानता है कि क्या हो जाएंगे, वो सब फिर परमेश्वर की ओर चले जाएंगे। तो इसलिए शायद 10 कहता है कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें, मन फिराओ और चंगे हो जाए। शैतान कभी नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम चंगे रहें। शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारे मन का फिराव, वो तो चाहता है कि हम डूब जाए। हालेलुया। और सबसे खूबसूरत बात पौलुस साहब लिखते हैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जो परमेश्वर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। हालेलुया। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह कौन है? परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूपी तो है। उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, और जब प्रकाश चमकेगा तो उनका जीवन बदलेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों को सुने और परमेश्वर के अनुसार चले। हम देखते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे फरीसियों, तुम ऊपर से कटोरे को थाली ऊपर मांजते, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा दुष्टता भरी है। आज लोग अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाते हैं, बड़ा दिखाते हैं कि अरे हम तो भैया हम परमेश्वर के भक्त जन हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। लेकिन वो फरीसी कहता है, फरीसी ऐसे ही जीवन जीते थे, वो दिखाते थे। और वो कहता है कि तुम कटोरे को ऊपर से तो मांजते हो, पर तुम्हारे भीतर अंधेरा है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन के द्वारा इस अंधेरे को मिटाना, हमारे अंदर जो अंधेरा उस अंधेरे से हटाना। और जब उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तो उसके मन के विचार में कुछ उत्पन्न हुआ, सो निरंतर बुराई होता। परमेश्वर कहता है कि जब वचन मन में कुछ चलता है तो वो क्या होता है? बुरे विचार चलते हैं। हालेलुया। और झूठे भविष्यवक्ताओं से हमको बहुत शांत रहना है, सावधान रहना है। जो भेड़ों के भेष में तो हमारे पास आते हैं और हमें अंतर मन से फाड़ना चाहते हैं, वो अपना मकसद पूरा करते हैं। वो लोगों से पैसा चाहते हैं, वो लोगों से चाहते हैं कि उनसे उनको पैसा मिले, अपनी गरीबी बताते, अपने काम बताते, ये उनका जीवन है। तो मेरे प्रियो, इससे बचना है। झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान रहना है। वो भेड़ की खाल पहनकर हमारे पास आते हैं, इतने भक्त दिखाई देते हैं कि उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। हालेलुया। और वो मीठी मीठी बातें करते हैं और उनमें से 7 घिनौनी वस्तुएं निकलती हैं। हालेलुया। और यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह रहे हो? क्योंकि जो मन में भरा वही तुम्हारे मुंह में आता है। जो मेरे और आपके मन में भरा होगा वही हमारे मुंह पर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। भला मनुष्य होगा, उसके मन से अच्छी बातें निकलेंगे, अच्छे
बातों को बताएंगे, लोगों की संगति देंगे अच्छी, और बुरे मनुष्य बुरे बातों में, जो बुरा मनुष्य है उसके मन में बुरी बातें भरी हैं, तो वो क्या निकालता है? बुरी चीजों को ही अपने अंदर से निकालता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए मेरे और आपके पास समय है कि मैं और आप अच्छी स्थिति से अपने जीवन को गुजारें और अपने परमेश्वर के अनुग्रह में चले, और परमेश्वर जो चाहते हैं उनके संसार हम चल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह आप अपनी सहायता और मदद हमें दीजिए, अपना अनुग्रह हमें दीजिए, ताकि आपके दर्शन में, आपकी अगुवाई में, आपके अनुग्रह में हम चलने वाले हो सकें। प्रभु जी, जाने और अनजाने में हमसे कोई गलती पाप हुआ तो प्रभु जी आपके अनुग्रह में चलें, आपकी योजना के मुताबिक उसको पूरा करने वाले सब कुछ आपके हाथों में सौंपते बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।